अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ज़िंदगी भर एलोपैथी मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी, ऐसा आपने सुना होगा। बट ऐसा नहीं है। आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, एलोपैथी मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं और इंसुलिन की ज़रूरत भी बंद हो सकती है। पर वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना एलोपैथी मेडिसिन के। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, इंग्लिश मेडिसिन होती हैं, वो आपको ज़िंदगी भर लंबे समय तक खानी पड़ती है। लेकिन जब आप उसे बंद कर देते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल फिर से वापस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये एलोपैथी मेडिसिन इस डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर रही है, क्योर कर रही है, ठीक कर रही है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो आपको ज़िंदगी भर ना खानी पड़ती। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ मतलब कि आपके ब्लड में शुगर की वैल्यू नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो गई है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। यहाँ पर मैं बात टाइप 2 डायबिटीज़ की कर रही हूँ। पहले क्या होता था कि डायबिटीज़ जो है 40 के बाद, 50 के बाद देखने को मिलती थी, पर आजकल ये 25 की उम्र में, 30 की उम्र में भी देखने को मिल रही है। वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। जो टाइप 1 होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, वो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, 10 साल 15 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। अब मैं आपको नॉर्मल फंक्शन बताती हूँ कि बॉडी में क्या होता है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज में बीटा नामक सेल होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। और ये इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन जो ब्लड में शुगर होती है वो सेल के अंदर ले जाती है। यानी कोई मसल सेल है, लीवर सेल है या कोई भी सेल है, इंसुलिन ब्लड से शुगर को सेल के अंदर ले जाती है और ब्लड में कम कर देती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने से शुगर जो है टूटकर ग्लूकोज की फॉर्म में या फ्रक्टोज की फॉर्म में ब्लड में चला जाता है। खाना खाने के बाद नेचुरली ही शुगर बढ़ता है और 2 से 3 घंटे बाद अपने आप वो कम हो जाता है। खाने के बाद इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो ब्लड से शुगर को सेल के अंदर पहुंचा देता है और ब्लड में कम हो जाता है। लेकिन जब हमारा शरीर इंसुलिन का कहना नहीं मान रहा होता, हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, तो जो शुगर है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता, ब्लड में ही पड़ा रहता है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उनको कुछ सिम्टम्स भी मिलते हैं, जैसे वेट गेन होने लग जाता है, थकावट रहती है, बार बार यूरिन पास होता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है और जो घाव अगर कोई बन जाए तो वो जल्दी नहीं भरता और आपकी जो स्किन है उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, ड्राई रहने लग जाती है, इची रहने लग जाती है। जब लंबे समय से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा तो वो आपके शरीर को अंदर ही अंदर ख़त्म करने लग जाएगा। आपके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। आपके हार्ट को भी नुकसान हो सकता है, आपकी जो आंखें हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, जो आंखों की नर्व्स होती हैं वो भी शुगर जो है उनको डैमेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, आपको धुंधला दिखाई देने लग सकता है, आपको ग्लोकोमा तक भी हो सकता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा तो किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए इस चक्कर में किडनी भी डैमेज होने लग जाती है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, यानी जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारी नर्व्स डैमेज होने लग जाती है, स्पेशली बॉडी की एंड्स में, जैसे कि हाथों में, पैरों में। तो उसकी वजह से सुन्न रहने लग जाते हैं, पेन भी हो सकता है और गैंग्रीन तक भी हो सकती है। बढ़ी हुई शुगर लेवल आपके मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ के यानी मधुमेह के कुछ कारण बताए हुए हैं, जैसे आचार्य चरक ने बताया है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदक अनुप्रसह पयांसी न वनपानम गुण विकृतं च प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम।
आस्य सुखम यानी कि जो बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। स्वप्न सुखम यानी कि जिनको नींद बहुत प्यारी है, दिन में सोते रहते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं, या फिर जो दही का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर नया अनाज या नया चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं, या फिर जो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आपको भविष्य में डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे कि दीवा स्वप्न यानी दिन में सोए रहना, या फिर अव्यायाम, बिल्कुल व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, आलस्य करना, जिनको कोई काम करने का मन नहीं करता, या फिर शीत ठंडी तासीर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, या स्निग्ध फ्राइड ऑयली इसका ज़्यादा सेवन करना, या फिर मधुर रस मीठे का ज़्यादा सेवन करना, मेद यानी जो कि फैटी नॉनवेज या डेयरी का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेवन करना, इनकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अगर आप अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। कुछ केसेस में तो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके ही आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं या फिर जिनकी शुगर बहुत पुरानी है या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उनको डाइट और लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना होगा, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आपको उनको कंसल्ट करके ही लेना होगा। डॉक्टर ही आपको आपके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। दूसरा है एक्सरसाइज। आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या फिर कोई वॉक, योगा, साइकिलिंग जो आपको पसंद है वो ज़रूर करना है। एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से जो आपके ब्लड में शुगर है वो सेल के अंदर चली जाती है और ब्लड में शुगर कम हो जाती है। योगा में आप पश्चिम उत्तानासन या फिर अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, भुजंग आसन, बाल आसन या फिर सूर्य नमस्कार, ये सब आप योगा आसन कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ वालों के लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, स्ट्रेस जो है आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके लिए आप अच्छी नींद ज़रूर लें, और अगर जो है आप लेट सोते हैं तो जल्दी सोने की आदत डालें, सुबह जल्दी उठें। और आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम करने से जो है मन बहुत शांत रहता है। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले आप अपने फुट पर, पैर के तलुओं पर मसाज कर सकते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल से करें या तिल तेल से करें, तो उससे आपको नींद आएगी। ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ आप अपनी जो है रेगुलर ब्लड शुगर लेवल भी मॉनिटर करते रहें, एक चार्ट बनाते रहें और अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करते रहें, क्योंकि अपने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आपके जो शुगर लेवल है वो एकदम से लो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट। आपने फिक्स टाइम पर करना है। आप ब्रेकफास्ट में मूंग चिल्ला, रागी चिल्ला ये सब ले सकते हैं। कुछ भी हैवी चीज़ नहीं खानी है, दही, पनीर, परांठे ये सब नहीं खाना है। आपने लंच भी फिक्स टाइम पर करना है और डिनर भी फिक्स टाइम पर करना है। जिस टाइम पर रोज़ करते हैं उसी टाइम पर ही करते रहना है। पूरा दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ रात को खा लिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा नहीं है कि आपने अपनी जो है मील स्किप कर दी। इससे भी शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहना है। ऐसा भी नहीं करना कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। एक जो मेथी दाना होता है वो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ये पचाने की शक्ति को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इससे वेट लॉस होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और लीवर को भी ये स्टिमुलेट करता है। इसको आप पाउडर की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो मेथी दाने के सीड हैं उसको आधे से 1 चम्मच रात को पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो कर रख लें और सुबह उठकर उसको छान कर पी लें, और आप साथ में मेथी दाने के सीड्स भी चबा कर खा लें। या फिर जो दालचीनी होती है वो भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो आप उसमें जो मेथी दाना पानी आपने रात को भिगोया है उसमें छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे कि दोनों की तासीर गर्म होती है, तो जिन लोगों की शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, जिनका पित्त दोष बड़ा रहता है या फिर जिनको जलन होती है, वो लोग इसका सावधानी से यूज़ करें, कम क्वांटिटी में यूज़ करें। ठंड में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक निशा अमल की योग होता है जो आचार्य वाग्भट ने बताया है, महेशु धात्री निशे। महेशु मतलब कि प्रमेह, मधुमेह यानी डायबिटीज़, धात्री मतलब कि आंवला और निशा मतलब कि हल्दी। तो जो ये आंवला है और हल्दी है दोनों ही बहुत अच्छे हैं डायबिटीज़ के लिए। आप आधे से 1 चम्मच आंवला का पाउडर ले सकते हैं और उसमें 1/4 चम्मच आप हल्दी का डाल सकते हैं। इसको आप सुबह गर्म पानी के साथ खाली पेट ले सकते हैं। ऐसा आपको 2 से 3 महीने करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कुछ और भी हर्ब्स हैं, जैसे कि अदरक हो गया, लहसुन, लौंग, काली मिर्च या फिर नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, करी लीव्स, बेलपत्र, गिलोय, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। अब नेक्स्ट है मीठी चीज़ें। ये आपको कम करनी है या फिर बंद करनी है अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहले रिफाइंड शुगर है, सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर जो होती है, उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन होता है, सिर्फ कैलोरीज होती हैं। वो सिर्फ आपको डायबिटीज़ करने में या वेट गेन करने में ही मदद कर सकती है। जो अब कई लोग क्या करते हैं कि वाइट शुगर की जगह गुड़ खाने लग जाते हैं। गुड़ कैसे बनता है? वो गन्ने के रस से बनता है, उसको बॉईल करके सुखा के देसी खांड बनती है। उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, कोई भी रिफाइनिंग नहीं की जाती, जैसे कि सफ़ेद चीनी में की जाती है। तो इसलिए जो उसमें गुड़ में जो कैल्शियम है, आयरन है, वो सब उसमें रहता ही है, लेकिन वाइट शुगर से वो चला जाता है। तो गुड़ अच्छा तो है, लेकिन उनके लिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको डायबिटीज़ होती है, वो वाइट शुगर बंद करके गुड़ खाने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाने लग जाते हैं कि उससे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा आपके लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है। इसलिए अपनी जो क्वांटिटी है उसको मैनेज करें, अपनी जो है डाइट में शुगर, चीनी कम रखें, या जो भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बंद करना है बंद करें या कम कर दें। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूसेस या फिर सोडा या फिर गन्ने का रस, इसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अब हनी की बात करें तो उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा चीनी मिली होती है, तो वो भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। अगर आपको नेचुरल हनी मिलता है तो आप वो खा सकते हैं लिमिटेड। अब डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो जो कड़वी सब्जी होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको एक्सेस में नहीं खाना, अपना बैलेंस में ही खाना है। जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो पतले लोग होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सेस में ये कड़वी सब्जी खा लें, तो उनमें वात दोष बढ़ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, उनको थकावट रह सकती है। तो अपना वो देख के ही खाएं। करेला बहुत अच्छा होता है, वो कफ और पित्त दोष को बैलेंस करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप करेले की सब्ज़ी बनाकर ले सकते हैं या करेले का जूस ले सकते हैं 10 से 20 ml। परवल, सहजन, लौकी या फिर तोरी या फिर मेथी, ये सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं। दालों में आप मूंग की दाल, अरहर, मसूर की दाल या कुल्थ की दाल ले सकते हैं। कुल्थ की दाल जो होती है हल्की होती है, वो लेखन का काम करती है, आपके वेट को भी कम करती है, पर थोड़ी गर्म होती है, पित्त दोष को बढ़ाती है, इसलिए सावधानी से खाएं। जौ भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ वालों के लिए, क्योंकि ये रूक्ष होता है, लेखन का काम करता है, इसलिए ये फैट को कम करता है। तो जो डायबिटीज़ में वेट गेन होता है रूखे होने के कारण, जौ की जो क्वालिटी है वो रूखी होने के कारण फैट को कम करती है, वेट को कम करती है। आप इसको रोटी की फॉर्म में, उपमा की फॉर्म में, या फिर आप इसको सत्तू बनाकर भी ले सकते हैं। आप इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है। लेकिन जो पतले लोग हैं वो इसका जो है ज़्यादा सेवन ना करें, क्योंकि इससे वेट लॉस होता है और वात दोष बढ़ता है। आप अपनी डाइट में गेहूं को कम कर दें, उसकी जगह पर मिलेट्स लें, ज्वार, बाजरी, रागी, आप ये सब लें। फ्रूट्स में आप जामुन ले सकते हैं। जामुन तो एक औषधि का काम करता है डायबिटीज़ में। मॉडर्न साइंस में जो मॉडर्न रिसर्च हुई है उसमें बताया गया कि जो इसमें जैम्बुलिन होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने से रोकता है। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में पहले ही बताया गया है कि जो जामुन की गुठली होती है वो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसकी गुठली का अगर आप पाउडर बनाकर 1 से 3 ग्राम खाना खाने से पहले खाएंगे
और 2 से 3 महीने खाना है तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जामुन होता है वो थोड़ा कसैला होता है और रुक्ष होता है, मेद को कम करता है, इसलिए वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। लेकिन ये वात दोष को बढ़ाता है, तो जिनको पेन्स रहती हैं या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो सावधानी से खाएं। इसके अलावा आप एप्पल खा सकते हैं या पीयर खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें। रिफाइंड शुगर है वो भी प्रोसेस्ड है, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा वो भी प्रोसेस्ड है, रिफाइंड ऑयल भी प्रोसेस्ड है, ये सब आप बिल्कुल ही बंद कर दें। और जो प्रोसेस्ड के साथ साथ जो पैकेज फूड है वो भी बंद कर दें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो नुकसान देते हैं। और घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही खाएं। इसके साथ साथ आप अपनी रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, शुगर ज़रूर चेक करवाते रहें। शुगर की जांच जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर, जो दिन में कभी भी करवाई जा सकती है। एक FBS होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो रात के 8 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह की जाती है। और एक पोस्ट प्रेंडियल होती है जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जाती है। एक HbA1c टेस्ट भी किया जाता है जो 3 महीने बाद किया जाता है, जो 3 महीने की एवरेज शुगर बताती है। इन सब के बावजूद भी अगर आपको कुछ टाइम में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इन होम रेमेडीज से अगर आप उनको लंबे समय तक लेते रहेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे अगर आप करेले का जूस जो है बहुत लंबे टाइम से पीते रहेंगे तो उससे वात दोष बढ़ सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। या फिर अगर आप मेथी जो है ज़्यादा, मेथी दाना जो है ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो उष्ण होता है, गर्म तासीर का होता है, तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर को। वही आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ आपकी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। या फिर आप हमें भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ देखें।